देखिए हम लोग आज कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अभी टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे हीरा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वही टाइप हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जहां भी हीरा नजर आएगा समझ जाइएगा कि इसी टाइप से है। नहीं, इससे पहले क्या बोले थे कि कोई आदमी बैठा रहता है और क्या करता है, आपका कंपनी में उसको हायर करता है, उस टाइप का था। अभी क्या है, हीरा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा दो ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या तो ऐसे रहेगा नहीं तो ज्यादातर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ये सब और फॉर्मेट अगर ध्यान में रहेगा तो आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर हीरा का जो मूल होगा, हीरा मतलब क्या है, डायमंड का जो डायमंड का मूल मतलब होता है प्राइस, मूल मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस। यानी जो हीरा का प्राइस होगा उसके भार मतलब हो गया वेट, भार मतलब क्या हो जाएगा, वेट। यानी जिसका वो वेट होगा उसके वर्ग मतलब हो गया स्क्वायर, मतलब क्या होगा, उस जो भार होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, आपका समानुपाती होगा, मतलब क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हीरा अगर 10 ग्राम का है, हीरा 10 ग्राम का है तो आपको 10 ग्राम का कीमत नहीं लेगा, वो किसका कीमत लेगा, 10 का पहले स्क्वायर करेगा, यानी आपसे कीमत कितना का लेगा, आपको 100 ग्राम का। नहीं, जैसे आज तक आप सोना चांदी खरीदने गए हैं तो समझ में आया है कुछ कि कैसे लेता है, कौन सा कैरेट से लेता है, चाहे क्या लेता है। कोई आपका सोना खरीदने गए होंगे तो उसका रेट अलग रहता है, उसका रेट अलग रहता है। एग्जैक्ट आप निकालना जानते हैं, अब जानते हैं कितना का भारी है, कितना हुआ उसी में माइनस कर देते हैं। नहीं, तो इसी तरह से सब का रूल आपका अलग होता है, समझ गए। तो इसी में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना हीरा का वेट होगा उसका प्राइस कितना मिलेगा, तो उसके वेट के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा, समानुपाती मतलब समान होगा, क्या होगा, उतना ही उसको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। तो आप ही सोचिए हीरा कितना ग्राम का है, यहाँ पे कितना ग्राम का है हीरा, 10 ग्राम का है, तो 10 ग्राम का है तो उसको कितना ग्राम का पैसा मिलेगा, 100 ग्राम का। यानी जहां भी हीरा कितना ग्राम का है, आपका है तो 10 ग्राम का, लेकिन उसको मिलेगा कितना ग्राम का, 10 का स्क्वायर, यानी कितना ग्राम का मिलेगा, 100 ग्राम का। पैसा कितना ग्राम का मिलेगा उसको, 100 ग्राम का। अब कह रहा है सर कि हीरा का मूल्य 1600 रुपया है, यानी हीरा कितना का है आपका, 1600 रुपया का है। यानी 100 ग्राम के लिए कितना पे कर रहा है, तो 100 ग्राम के लिए कितना पे कर रहा है, उसका 1600 रुपया पे कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, हाँ या ना। तो 100 ग्राम के लिए कितना हो गया आपका, 1600 हो गया। तो यहाँ से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा आपका, 16 रुपया। यानी 1 ग्राम हीरा का वो कितना पैसा पे कर रहा है, कितना पैसा पे कर रहा है, 16 रुपया पे कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। 1 ग्राम का कितना रुपया पे कर रहा था, 16 रुपया। आगे बढ़ते हैं, अभी कह रहा है कि सर इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दिया। कितना ग्राम का हीरा था, 10 ग्राम का। कितना भाग में तोड़ देना है, 2 भाग में, 2 और 3 के अनुपात में। नहीं, जैसे बहुत बड़ा हीरा है तो उसका कीमत क्या है, बहुत ज्यादा रहता है ना। जैसे कोहिनूर सबसे बड़ा है ना, तो उसका कीमत तो बहुत ज्यादा है। और वही हीरा को कोहिनूर को तोड़ के अगर छोटा छोटा कर देंगे तो क्या उतना कीमत मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। यानी कीमत क्या रहता है, जो बड़ा चीज रहता है उसका कीमत क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, और जो छोटा रहता है उसका कीमत क्या मिलता है, कम मिलता है। यानी ये सब हीरा में चलता है कि अगर बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि 2 रुपए केजी आलू दे रहा है तो 5 केजी लीजिएगा तो वही कीमत मिलेगा। नहीं, अगर टुकड़ा में कोई सी जो वस्तु है कीमती चीज तो उसका कीमत आपको कम लगेगा, अगर वही बड़ा में है तो उसका कीमत क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। उस सब का रेट अलग चलता है। अब यहाँ से देखिए कितना ग्राम का हीरा था, 10 ग्राम का। कितना में तोड़ दिया, 2 और 3, तो ये दोनों का वेट मिलाएंगे तो कितना ग्राम का हो गया आपका, 5 ग्राम का हो गया कि नहीं। तब 5 ग्राम के लिए कितना है आपका, 5 के लिए कितना दिया हुआ है आपका, 10 ग्राम है कि नहीं। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 2 ग्राम होगा कि नहीं। तो 1 के लिए 2 है तो 2 के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, 2 के लिए कितना ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया। और 3 के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, 6 ग्राम होगा कि नहीं। तो देखिए 4 और 6 कितना मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी 10 ग्राम का हीरा है
जो 2 टुकड़ा में बट गया, एक कितना ग्राम का हो गया, ये कितना ग्राम का हो गया, 4 ग्राम का। ये कितना ग्राम का हो गया, 6 ग्राम का। तो जो मेरा प्राइस मिलता है, हमेशा बता रहे हैं कि जो हीरा होगा उसके स्क्वायर को बराबर प्राइस मिलेगा। यानी जब इसको बेचेंगे तो हमको प्राइस कितना मिलेगा, अगर इसको हम बेच रहे हैं तो प्राइस कितना मिलेगा, तो 4 का स्क्वायर, जो हीरा रहता है उसका वेट का स्क्वायर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, और ये क्या हो गया आपका 36। तो कितना हो जाएगा जी, 3 1 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 52। यानी कितना ग्राम का उसको पैसा मिलेगा, 52 ग्राम का पैसा मिलेगा कि नहीं। पहले उसको पैसा कितना ग्राम का मिल रहा था, 100 ग्राम का, अभी उसको कितना ग्राम का मिल रहा है, 52 ग्राम का मिल रहा है, यानी 52 ग्राम का मिल रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बांट दी जाती है तो मूल्य में कुल कितनी कमी आ जाएगी। मतलब बोल रहा है ना कि हीरा के दाम में उसको कितना कमी आ जाएगा। तो पहले उसको पैसा तो मिलता था 100 ग्राम का, अभी उसको कितना ग्राम का मिल रहा है 52 ग्राम का। तो कितना उसको कमी आ जाएगा, तो कमी कितना आया है, तो पहले मिलता था 100 ग्राम का, अभी कितना ग्राम का मिल रहा है 52 ग्राम का मिल रहा है कि नहीं। तो आपका घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 48 कितना हो जाएगा 48। तो कितना ग्राम का उसको पैसा मिलेगा 48 ग्राम का। तो बोल रहा है कि सर तो मूल्य में कुल कितनी कमी आ जाएगी, ये हमको क्या पूछ रहा है कितना प्राइस होगा। तो आप एक बार सोच के देखिए, 1 रुपया का 1 ग्राम का आपको कितना पैसा मिला है, 1 ग्राम का पैसा कितना मिला है आपको, लॉस कितना का हुआ है 48 ग्राम का लॉस हुआ है ना। तो जब 48 ग्राम का लॉस हुआ है तो आपको पैसा 48 ग्राम का कट जाएगा ना। तो कितना कट रहा है वही पूछ रहा है। तो मूल्य मतलब प्राइस में कुल कितनी कमी आ जाएगी, तो कितना कमी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम के लिए इतना है तो 16 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, मतलब 48 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा। तो टोटल रुपया कमी हो जाएगा 48 इंटू क्या कर देंगे 16। तो टोटल कितना आएगा गुना करने से 768 रुपया। यानी उसको कितना का कमी हो गया 768 रुपया में। पहले वो कितना में बेचता था 1600 में, अभी उसको कितना में कमी हो गया 768 रुपया के। तो अभी वो कितना में बेच रहा है, अगर क्वेश्चन आता तो हम इसमें से इसको क्या करते माइनस कर देते। समझ रहे हैं कि नहीं आपका। तो इसमें लेकिन आपका सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि अभी उसको कितना का घाटा हुआ है। तो कितना का घाटा हुआ है उसको 768 रुपया का उसको क्या हो गया घाटा हो गया। फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या था कि हीरा के मूल्य उसके भार के वर्ग के क्या होगा समानुपाती होगा। तो हीरा कितना दिया था 10 ग्राम का था, तो उसके भार के वर्ग यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 ग्राम का। और 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 100 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 1600। 100 ग्राम के लिए कितना हो गया 1600 हो गया ना। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 16 रुपया। तो कह रहा है सर कि इसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, 2 और 3 में। तो 10 को बांट दिए 2 और 3, तो पहला कितना ग्राम में टूट गया 4 ग्राम में, और दूसरा कितना ग्राम में टूट गया 6 ग्राम में। तो इसका हमको कीमत कितना मिलेगा, तो जो कीमत मिलता है वो अपने भार का स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो 4 ग्राम, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो टोटल कितना ग्राम हो गया आपका 52 ग्राम हो गया कि नहीं। टोटल कितना ग्राम हो गया आपका 52 ग्राम हो गया कि नहीं। तो आप ही सोच लीजिए कहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है जी। अरे 1 के लिए 2 हुआ तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 4, 3 के लिए क्या हो जाएगा 6। समझ गए, यहाँ से निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया आपका 52 ग्राम का उसको क्या हो रहा है आपका 52 ग्राम अभी उसके पास बच रहा है। तो पहले कितना ग्राम था 100 ग्राम था, अभी कितना ग्राम है 52 ग्राम। तो कितना का कमी 48 ग्राम का। तो 1 ग्राम का कितना रुपया 16 रुपया। तो 48 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, तो इसको 48 से गुना कर देंगे। तो 48 इंटू 16 किया तो कितना आया जी 768 रुपया। तो उसको क्या हो गया लॉस हो गया, यानी 768 रुपया का उसको क्या हो गया घाटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो ये तो समझने का जरूरत नहीं है। कह रहा है इसके 4 छोटे छोटे टुकड़े में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3:4।
4, यानी कितना हीरा हो गया? 1 2 3 और क्या हो गया जी आपका? 4 हीरा हो गया कि नहीं? अब यहाँ से बताइए पहला का कीमत कितना हो गया? 1, दूसरा का कीमत कितना हो गया? 2, तीसरा का कीमत कितना हो गया? 3 और चौथा का कीमत क्या हो गया आपका? 4 हो गया कि नहीं? अगर हीरा नहीं टूटा होता तो कितना होता? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। अगर हीरा नहीं टूटा होता तो कितना ग्राम का होता? 10 ग्राम का होता कि नहीं? अगर हीरा नहीं टूटा होता तो कितना ग्राम का होता? 10 ग्राम का। लेकिन जब इसको प्राइस मिलता है, प्राइस मिलता है वो किस पे मिलता है? प्राइस मतलब मूल्य, कीमत उसको कितना मिलता है? 10 का स्क्वायर। क्योंकि पहले बोल चुका है कि जो भार होगा उसको प्राइस कितना मिलेगा? उसके स्क्वायर के बराबर उसको कीमत मिलेगा। तो 10 ग्राम का है तो 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे कि नहीं? तो कितना ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम होगा कि नहीं? कितना ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम। तो अभी उसको कीमत कितना ग्राम का मिलेगा? 100 ग्राम का। लेकिन अगर हीरा को अलग अलग तोड़ दिया है तो कितना ग्राम हो गया? 1 ग्राम नहीं हो गया जी? 1 ग्राम हो गया ना। अब 1 2 3 4 5 सब 10 ही ना है, तो 10 के लिए 10 कीजिएगा तो 1 के लिए तो 1 क्या ना होगा? 2 के लिए कितना होगा आपका? 2 होगा। और 3 के लिए भी कितना होगा? 3 ही होगा। और 4 के लिए कितना ग्राम होगा? 4 ही ग्राम में होगा। तो ये कितना ग्राम हो गया? 1 ग्राम, ये हो गया 2 ग्राम, ये कितना ग्राम? 3 ग्राम और ये कितना ग्राम हो गया? 4 ग्राम। तो जो आपका यहाँ पे ग्राम रहता है उसको मूल्य क्या मिलता है? जो प्राइस रहता है वो कितना के बराबर मिलता है? इसके स्क्वायर के बराबर। तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। इतना ग्राम उसको क्या मिलता है? कीमत मिलता है। 4 का स्क्वायर। तो इसको जोड़िए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 16। तो 16 4 20 और कितना हो जाएगा? 30। यानी कितना ग्राम? बताइए पहले उसके पास हीरा कितना ग्राम था? अभी उसके पास कितना हीरा है? कितना का घाटा उसे हो रहा है? 70 ग्राम का क्या कह रहा है? घाटा। अरे कोई मान लीजिए यही चीज है, अगर इसको आप काटिएगा बीच से तो कुछ लॉस होगा कि नहीं? होता है ना। तो लॉस होगा। तो उसी तरह से हीरा बड़ा था तो तोड़ा होगा तो छटका होगा ना? नहीं। तो वही क्या हो जाता है? वही आपका लॉस हो जाता है। तो वही लॉस कितना ग्राम का होगा? तो पहले 100 ग्राम था, अभी कितना ग्राम? 30 ग्राम का। कितना का उसको लॉस सहना पड़ रहा है? कितना का लॉस? 70 ग्राम का उसको एकदम घाटा हो गया है। लेकिन आप भी सोचिए इसमें क्वेश्चन में कितना का उसको लॉस हो रहा है? कह रहा है कि इन चारों टुकड़ों को व्यापारी ने 70,000 रुपए कम में बेचा है। कितना कम में बेचा है जी? 70,000 कम में बेचा है। तो जितना उसको लॉस हुआ वो नहीं ना कम किया होगा। तो यहाँ का लॉस कितना ग्राम का था? 70 ग्राम का। तो 70 ग्राम के लिए कितना का लॉस आपका सह रहा है? कितना का सह रहा है? 70,000 का सह रहा है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा आपका? 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना ग्राम पे उसको मिलेगा? कितना ग्राम पे मिलेगा उसको? 100 ग्राम पे मिलेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना है आपका? 1000 है। तो 100 ग्राम के लिए उसको कितना मिलेगा जी? तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो और क्या करेंगे? बैठा देंगे। यानी कितना लाख हो गया आपका? कितना लाख? 1 लाख। यानी उसको कितना अभी स्टार्टिंग में कीमत मिलता है? 1 लाख। लेकिन उसको कितना का घाटा सहना पड़ रहा है? 70,000 का। तो मेरा तो आंसर तो यही हो गया कि स्टार्टिंग में क्या है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि अभी कितना में बेच रहा है, तब कितना में बेच रहा है बताइए। अभी वो हीरा कितना में बेच रहा है? 30,000 में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि आपका देखिए कितना का घाटा सहा है? 70,000 का। टोटल कीमत तो 1 लाख है। तो अभी कितना में बेच रहा है? 30,000 में बेच रहा है। अगर नहीं पता है तो 1 ग्राम का 1000। आपका अभी हीरा कितना ग्राम का है? कितना ग्राम का है? 30। तो 1 के लिए 1000 है तो 30 के लिए कितना हजार हो जाएगा? 30,000। समझ गए ना? तो लिख लीजिए।